नमस्ते राम राम जी, आ जाओ आ जाओ। रामवीर जी क्या हाल है? त्यागी जी भान प्रकाश साहू, राम राम जी क्या हाल है जी? दिनेश अहलावत, भूपेंद्र मोर, राम राम जी मोर साहब। दिनेश अहलावत, बरवाड़ा ऑफिस 8222901101 बरवाड़ा ऑफिस। श्रीकांत सिंह शेखावत, नमस्ते जी, राम राम। कृष्ण लाल, जय हो। मोहम्मद इशफाक, राम राम जी। भूपेंद्र मोर, प्रदीप कुमार सिंह, विकास शर्मा, राम राम जी। I guess I'll just have my chair back afterwards. राम राम जी। नौरंग, हरिगढ़, मंजीत ढांडा, गोल्डन टाइम सोनीपत, नमस्ते जी। सतीश दैया जी क्या हाल चाल है दैया साहब? हरदेव जी, राम राम। सोनीपत ऑफिस 90 पूरा 561 विनोद, आज एक कॉल आई होगी भाई साहब आपके पास। सुमेर सिंह बावड़ा, कृष्ण लाल, श्रीकांत सिंह, जय श्री राम। धनराज चौधरी, नमस्ते भाई। गौरव राम गोयल, भोला सिंह पठान, सचिन अहलावत, बच्चू सिंह, दिनेश, मंजीत ढांडा, राम राम भाई साहब। सुनील बत्रा, राम राम। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों, विनोद साक्या क्या हाल चाल है? मोहम्मद इशफाक, सुमेर सिंह, प्रदीप पन्नू। बुजुर्गों और साथियों, मैं लाइव इंग्लैंड से लाइव हूं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, परंतु आपका राजनीति में आकर चुनाव लड़ना अच्छा नहीं लगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक इंसान हूं तो फिर चुनाव में मुझे आना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को और देश को अगर अच्छे आदमी नहीं आएंगे आगे तो फिर बुरे लोग हमेशा आगे रहेंगे। तो हमने अगर उनको वोट दे दिया तो फिर हम भी बुरे होंगे, तो हमें आना चाहिए। योगी जी, राम राम। विनोद साक्य ने, नेट्स एग्रोटेक, भारत माता की जय। सज्जन दास, प्रदीप कुमार, प्रदीप पानू, हेलो लोहान साहब। हाँ जी लोहान साहब। अजीत सिंह, अनिल जी, नमस्ते, राम राम। कक्कड़ साहब क्या हाल चाल है भाई साहब? रविंदर जी, गुड इवनिंग। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों, मैं जो मेरा लाइव आने का मकसद है कि मैं आज लाइव आया हूं इंग्लैंड से। अभी यहाँ शाम के 5:48 हुए हैं। गोल्डी गोयत, नमस्ते जी, नमस्ते बेटा। मुझे बहुत लोगों ने इंग्लैंड आने से पहले, मैं भी इस इंप्रेशन में था कि अमेरिका काम ज्यादा है, इंग्लैंड में काम नहीं है, इंग्लैंड में क्या करोगे। और मैं भी बहुत बार बोल देता था कि जी इंग्लैंड में काम नहीं है। अगर आप सही तरीके से आओगे तो इंग्लैंड में काम की कमी नहीं है। राजनीति गंदी हो गई है, आप अच्छे इंसान हैं तभी तो इसके अंदर आना चाहिए। और अच्छे आदमियों को अगर नहीं आएंगे तो फिर हमेशा बुरे लोग आगे आएंगे और हमने उनको वोट देना पड़ेगा। और हमने अगर वोट दिया तो फिर इसका मतलब हम भी गंदे हैं। मेरा रुद्र क्या है भाई माजरा, मेरा राजनीति में आने से पहले एक बार नहीं 50 बार मैंने ये सोचा था मेरे भाई कि मैं वोट किसको दूं। और मुझे कोई भी आदमी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जो लगे कि मैं इसको वोट दे दूं। तो मैं इसलिए अमेरिका जाकर भी एमएलए का कीड़ा। प्रदीप कुमार, ठीक है भाई, तेरा भी धन्यवाद मेरे भाई। परमात्मा कर आप सारे के सारे बड़े बनो। भिवानी आओ सर,
मीटिंग करो मिलकर सर। हाँ जी करेंगे योगी जी। अनीता ठाकुर, सुनील बत्रा, मन्नू ठाकुर, इल्लाख अहमद, भान प्रकाश, विशाल। हाँ ठीक है, नमस्ते भाई साहब। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि भाई साहब कि जब इंग्लैंड आया था तो इंग्लैंड आने से पहले ही मुझे बहुत ऐसा महसूस हो रहा था, यानी कि लोग तरह तरह की बात कर रहे थे कि इंग्लैंड में काम नहीं है, वहां लोग जाके फंस जाते हैं, काम है नहीं, घर पड़े रहते हैं। और मेरे पास बहुत बार कॉल आते थे तो मैं बोलता भी था कि भाई यार इंग्लैंड नहीं तो अमेरिका जाना चाहिए था, यहाँ काम है नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सही तरीके से आओगे तो इंग्लैंड में भी कमी नहीं है काम की, और ना पैसे की कमी है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर काम की कमी नहीं है और पैसे की कमी नहीं है। अगर आप सही तरीके से आओगे तो मेरे भाई इंग्लैंड में भी कमी नहीं है। हमने यहां आकर के देखा। अगर आप मुझे ये कहो कि भाई साहब मैं एक बेटी को मेरे साथ लेके आया था, कुरुक्षेत्र से थी, सारसा गांव से थी, और वहीं से हमने उसको वर्क परमिट पे लेके आया था मैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और साथियों, लोग कहते हैं कि भाई यहां काम नहीं है, और मैं उसको वहीं से काम दिला के, और वो काम लग भी गई, और काम लग ही नहीं गई, वो कम से कम भी 3 लाख रुपए महीना कमाएगी। लेकिन अगर आज मुझे कहो कि भाई साहब मेरा भी करवा दे, तो ऐसे अगर करवाओगे तो बहुत लोग मार्केट में बैठे हैं ये कहने वाले कि भाई साहब चिंता ना करो, मेरे पास वर्क परमिट है, दे दो, कंपनी बना रखी है, कंपनी झूठी है। यहां बहुत लोगों ने कंपनियां झूठी बना रखी है। तो मैं आपने हमारे लायक कुछ हो तो बताना, जरूर बताएंगे पुंडीर साहब। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आज मुझे कहोगे ना कि भाई वर्क परमिट आप एक बेटी ने लेके गए थे, मुझे भी दे दे, तो आज खड़े पाए मेरे पे नहीं है। और झूठी कंपनियों के साथ रणबीर लोहान बात नहीं करता, आपका भाई बात नहीं करेगा, पैसे के लिए गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, जैसे ही समय समय पे यहां डिमांड होगी, हम अपनी भारत की बेटियों को यहां वर्क परमिट पे भेजेंगे। और बुजुर्गों और साथियों, जो आदमी स्टडी के लिए यहां आना चाहता है, तो स्टडी के साथ साथ काम बहुत लोग कर रहे हैं यहां, और बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर स्टडी पे आना चाहते हो तो जितने मर्जी, जैसे हमने अमेरिका के लिए कहा था कि जितनी मर्जी फाइलें हो, उतनी ही मर्जी अगर आप अमेरिका की स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप पढ़ाई के लिए आओगे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप जितने मर्जी आइए। और यहाँ का जो कानून है वो आप जब पढ़ोगे, आपने मान लो बैचलर किया या मास्टर डिग्री करी, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, और वर्क परमिट भी बिल्कुल 100% सही मिल जाता है, और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। ये यहाँ के लॉ है। तो मैं आपने एक बात कहूंगा जी, यहां कोई भी आदमी अगर आपको ये कहे कि ठीक नहीं है तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं आपने अच्छे से गाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छा काम करें। जिन बेटा बेटियों के कई बार अमेरिका के वीजा नहीं लगते, उनके हम इंग्लैंड का लगवाने की कोशिश करेंगे। और बहुत से बच्चे हमारे इंग्लैंड पहुंच भी गए, स्टडी पे भी, और वर्क परमिट पे तो मैं लेके आया था। जैसे ये बेटी मेरे साथ आई थी, ये सबसे पहले आई थी मेरे पास अमेरिका के लिए स्टडी पे जाने के लिए। तो मुझे एक ये वर्क परमिट यहां से मिला, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस बेटी का हमने वीजा लगवाया। और मैं मेरे इलेक्शन के दौरान कहता था कि इंग्लैंड का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैंने उदाहरण के तौर पे वर्क परमिट लगवाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो वर्क परमिट लग गया, और बेटी मेरे साथ आई, मैं इंग्लैंड आया। मैं पहली दफा इंग्लैंड आया हूं जी, और कल के बाद आपको मैं अमेरिका मिलूंगा। बुजुर्गों और साथियों, मैं अब तो पक्का होना मुश्किल है जी, बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं अमित जी। पक्का होने के लिए मैं बताऊंगा आपने सारी चीजें, चिंता ना करो। यहां जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है, और वर्क परमिट लेने के बाद उसके कुछ नियम है, कायदे कानून है। 4-5 साल लगातार काम करने के बाद आप यहां पक्के हो जाओगे जी। सर आपके साथ मीटिंग का टाइम फिक्स हो सकता है क्या जी? मैं अभी इंग्लैंड में हूं जी, और फिर आप ना मैं अगले हफ्ते मिलूंगा अमेरिका में, यहीं के यहीं जा रहा हूं जी अमेरिका। तो बुजुर्गों और साथियों, जो मेरा भ्रम था वो भ्रम दूर हुआ।
लेकिन आपको अच्छे इंसान चाहिए, अच्छे इंसानों के साथ मिलके ही काम करना, जैसे राजनीति में अच्छे आदमियों के साथ मिलके काम करना, जैसे अच्छे इंसानों के साथ रहोगे तो आपको झूठ का सहारा नहीं लेकर के अच्छे रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एक कहता कि भाई फैमिली वीजा भी मिल सकता है कि जी, फैमिली के लिए हमने यहाँ टूरिस्ट वीजा शुरू कर रहे हैं जी, और टूरिस्ट वीजा भी इतने ही है कि आप 10 दिन में रहना खाना, एक बनाने लग रहे हैं प्लान कि एक फार्म है जहां आपने सेब का बाग देखा था, उसी में कुछ एक्टिविटियां है यहां करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड से आदमी वहां आते हैं उस बाग के अंदर और कुछ एक्टिविटियां करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया है। इंग्लैंड के अंदर पहाड़ों की कमी नहीं है, इंग्लैंड के अंदर पेड़ पौधों की कमी नहीं है, पहाड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और लोग बहुत अच्छे इंसान है जी, घटिया नहीं है, और बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे के साथ साथ क्राइम बिल्कुल कम है, बिल्कुल। जिस भी भाई ने अब इंग्लैंड आना है तो आप इंग्लैंड आइए, और भाई अमेरिका भी जाइए और कनाडा भी जाइए। अब 3 देश हमने शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं भाई साहब, अगर आप लाइन लग के आओ भाई, वर्क परमिट एकदम नहीं है, समय समय पे आएगा और समय समय पे मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और स्टडी के लिए जब मर्जी आ जाओ। आप स्टडी के तौर पे आओगे तब भी लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, और काम करते ही नहीं है, पैसा भी कमाते हैं। हाँ, वो लोग जरूर सावधान रहें जो यूं सोचते हो कि आए और आंधे रुपये थिड़ी पाए, जो वो नहीं है जी, ना इंग्लैंड में, ना अमेरिका में, ना कनाडा में। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, और समय के साथ साथ आपको अपने काम धंधे भी टोहने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। इसलिए वो लोग हमेशा हमारे से दूर रहना जिनको ये लगता है कि यहां एयरपोर्ट को उतरे नहीं, लाखों रुपया आपकी जेब में आ जाए। तो मैं आपको एक ही बात कराऊंगा जी कि हमने अब इंग्लैंड का टूरिस्ट वीजा भी शुरू कर दिया, इंग्लैंड का हमने स्टडी वीजा भी शुरू कर दिया, और इंग्लैंड का हमने वर्क परमिट भी शुरू कर दिया, और अमेरिका का हमारा स्टडी और टूरिस्ट हमारा लगातार चालू है। इंडिया में पूरे देश में सबसे ज्यादा वीजा अगर है तो अमेरिका के हमारे हैं, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के हैं। बहुत लोग कहेंगे, और अगली बता दी बाप ने, इंग्लैंड के भी हमारे वीजा सबसे ज्यादा होंगे, टूरिस्ट का भी, और भाई आपका स्टडी का भी, और भाई आपका ये जो वर्क परमिट है वो भी। और जोड़ सा बच्चा हमारे थ्रू वर्क परमिट पे आवेगा वो भाई नौकरी लाख के आवेगा, नौकरी लाख क्या होगा, यहां आगे उसने देखना नहीं है। मुझे बहुत लोग मिले, सर 25 लाख 28 लाख दे के आया हूं, और मेरे को ये कहा जी मैं आपको रीच दे दूंगा। रीच कितनी चाहिए है बताओ, मैं रीच सारी इंडिया ने बताओ कितनी की रीच चाहिए। लेकिन भाई मैं यो गलत काम नहीं करता, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि भाई घना है इस रीच के चक्कर में ना पड़ियो, केवल मात्र ये देखना है। अरे 2 दिन आगे पीछे यार, और हमने तो अमेरिका के लिए भी बोला है कि भाई आप स्टडी पे जाइए और जाकर ना अपना पढ़ाई शुरू करो और अपना काम भी शुरू कर लो। और जिस बच्चे का बाई चांस नहीं लगता जिसको हम यहां इंग्लैंड में भी भेजेंगे, और जिसने आना ही इंग्लैंड में है वो भी अपनी फाइल देनी शुरू कर दो। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि बहुत लोगों को यह भ्रम था कि इंग्लैंड में काम नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है जमाकती, लेकिन आना है 1 नंबर में, और अच्छे आदमियों के थ्रू आना है। और न्यू नहीं भाई कि रीच दे दीजिए। मैंने परसों एक आदमी मिला कि सर 28 लाख रुपया में रीच दे दी, रीच यानी कि एयरपोर्ट पर उतर जाएगा, उसके बाद तू जाना तेरा काम जाना। यार यो काम तेरा भाई जिंदगी में कदे भी नहीं कर सकता। और सच्ची बता दूं, कितने रुपये कमा लू अगर यू काम करूं तो मेरे पास 50 कंपनी है, 50। आपके भाई का यहां बहुत मोटा जुगाड़ है इंग्लैंड के अंदर। मैं अभी जहां मैं बैठा हूं, मेरा भाई है, ये बड़ा भाई है मेरा, और इसी इंग्लैंड की सबसे बड़ी फर्म है आज की डेट में, और इसी फर्म में हमने हमारी बेटी को वर्क परमिट दिया है। लेकिन अगर लोगों की तरह काम धंधा करना सिर्फ रुपये कमाना मकसद हो तो भाई जितने मर्जी लाइन में ला दूं, लेकिन ना,
गलत नहीं करेंगे भाई, सही करांगे और सही के ही साथी बढ़ेंगे। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे साथ केवल मात्र वही आदमी आए। एवं थारा जी कर चल लाइन में लाकर दिल्ली की 50 फाइल 100 फाइल दे दो, इंग्लैंड की सारे के एडमिशन, और वह परमात्मा ने सुख चाह तो वीजा भी लगेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो भाई, चाहे इंग्लैंड का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे कनाडा का है, लेकिन कोई न्यू कहता हो ना वह 100% गारंटी दे दे, बस 100% गारंटी वाला हमारे तो दूर रहियो। हम ये 50-50 30-30 लाख रुपए लेके और जो ये 100% की गारंटी देके ना, और जो गलत काम कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत काम भाई, हमारा बस की बात नहीं है। इसीलिए शायद हमने इलेक्शन लड़दड़ भी कही थी भाई तेरी पल्ला हाँ हो रही है कि जी हाँ तो हो रही है, लेकिन वोट आपने दूंगा वहां मन ना दिए, जड़ा तेरी हाँ हो रही है दे। मैं झूठ का साथी नहीं हूं, ना गलत आदमी ना गलत के हम साथी। तो इसलिए भाई इंग्लैंड शुरू हो गया, वर्क की कोई कमी नहीं, अच्छा देश है, बहुत प्यारा देश है, इसलिए मैं लाइव आया हूं। और भाई अब मिलते हैं आपको अगले हफ्ते अमेरिका के अंदर। भाइयों किसी भी भाई का कोई भी दुख तकलीफ हो, किसी भाई को कोई काम हो या मिलना हो, तो भाई आज अगर किसी भाई ने मिलना है तो लंदन में मिलूंगा मैं, और भाई बाकी तो अगले हफ्ते मैं अपने अमेरिका में मिलूंगा, आपने मैं एड्रेस दे दूंगा। सैन डिएगो में मैं मिलूंगा, फ्रेजनो भी जाऊंगा, LA लॉस एंजलिस भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। लेकिन जिस भाई को मेरा जेन्युइन काम हो वही मेरे पास आना, और भाई जिसको जेन्युइन काम ही, जिसने नु चाहिए ना कि हाँ भाई साहब हमने आपकी बात ठीक लग गए है, वो है आना। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल आदाब, भारत माता की जय। इंग्लैंड शुरू कर दिया, स्टडी भी, टूरिस्ट भी, और भाई वर्क परमिट भी। लेकिन वर्क परमिट आपको समय समय पे मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी ये लाइन में लग के आने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो, लेकिन आना वही जो लड़कियां हमारी बहुत अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, जिसके आइलेट्स में अच्छे बैंड हो। अगर आइलेट्स जिसने नहीं करी तो हमारा आइलेट सेंटर है चंडीगढ़ के अंदर, उसका टेलीफोन नंबर है 99-157-48-999। आप वहां जाके अपना काम शुरू कर सकते हो चंडीगढ़ में। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल आदाब, भारत माता की जय। मिलते हैं साथियों अमेरिका के अंदर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और भाई अमित लोहान प्रधान जी मैनचेस्टर और बर्मिंघम भी जाओ, दोनों जगह जाया भाई, तना लागा बड़ा निचला बैठा रहा था। राम राम, खैच 2 मीटर लियाओ, गदड़ गदड़ रुपये जिसमें हो।